नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़रूरी टॉपिक पे, जो कि आजकल बहुत कॉमन ये बीमारी हो गई है। किडनी की एंड स्टेज डिजीज जो है, उसमें डायलिसिस के लिए कई मरीजों को बोल दिया जाता है। आज हम बात करते हैं कि डायलिसिस क्या है, कैसे होता है, कब होता है और कब तक करना पड़ता है। मैं डॉक्टर खुशबू रानी हूँ। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नालंदा मेडिकल कॉलेज में, और साथ में मेरी अपनी क्लिनिक कंकड़बाग में है, एडवांस यूरोनेफ्रो क्लिनिक। आज हम लोग बात कर रहे हैं डायलिसिस के बारे में, और डायलिसिस कैसे होता है, कब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारे दो गुर्दे हैं जिनको कि किडनी कहते हैं, उसका काम है शरीर की गंदगी निकाल के उसको पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देना। तो बेसिकली गुर्दे क्या है, छन्नी का काम करते हैं। जैसे छन्नी में जरूरी चीजें बच जाती हैं और गंदगी बाहर निकल जाती है, उसी तरीके से गुर्दे जो है खून को साफ करते हैं, जरूरी चीज को खून में रोक लेते हैं और गंदगी को पेशाब के माध्यम से निकाल देते हैं। पर जैसे अगर किसी भी बीमारी से हमारा गुर्दा खराब होने लगा, किडनी नहीं काम करने लगे, तो फिर उस स्थिति में क्या करना पड़ता है। तो गुर्दे का जो काम है वो मशीन करने लगती है, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं जिसको, उसका नाम है डायलिसिस। अब डायलिसिस को लेके कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, लोग बहुत डरते हैं डायलिसिस शुरू होने से। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि डायलिसिस किसको जरूरत पड़ती है और कब तक करना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी गुर्दे कमजोर होते जाते हैं, कम काम करने लगते हैं, तो उसको अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जब स्टेज 5 आ जाता है, यानी कि गुर्दे की काम करने की कैपेसिटी 15 से भी कम हो जाती है, तब हम उसको एंड स्टेज किडनी डिजीज कहते हैं। अब हर एक एंड स्टेज किडनी डिजीज को डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एंड स्टेज में पहुंचने के बाद कुछ लक्षण अगर आने लगे, तो यानी कि शरीर अब डायलिसिस खोज रहा है। हमारे अपने गुर्दों से उतना काम नहीं हो पा रहा कि शरीर का डेली का रोजमर्रा का काम जो है वहन कर सके, इसलिए अब उसको जरूरत पड़ रही है कि मशीन से भी हेल्प लेनी हो। तो वो लक्षण क्या है? यदि आप में खून की कमी होना शुरू हो गई है, या शरीर में सूजन आ जा रहा है, या जल्दी थकावट हो जा रही है, चलने में हाफ जा रहे हैं, या पेशाब की मात्रा में कमी हो गई है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। इसके अलावा जो अन्य लक्षण है, भूख की कमी, खाना देखते ही मितली आ रहा है, तो अगर ये सब चीजें हो रही हैं और साथ में आपका जो ब्लड में क्रिएटिनिन का वैल्यू जो है वो 4.5-5 क्रॉस कर रहा है, तो यानी कि अब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। अब डायलिसिस दो तरीके का हो सकता है, या तो हीमोडायलिसिस या तो पेरिटोनियल डायलिसिस। जो डायलिसिस खून के द्वारा होता है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप डायलिसिस सेंटर पर जाकर करवाते हैं, उसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें कि आपके पेट में एक नली डाल दी जाती है, और ये डायलिसिस आप घर पे खुद ही करते हैं, उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। वो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे बिहार में ज्यादातर लोग हीमोडायलिसिस कराते हैं, तो हीमोडायलिसिस की ही आगे बात करते हैं। हीमोडायलिसिस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एक्सेस। हीमोडायलिसिस का एक्सेस मतलब कि कहाँ से खून मशीन में जाएगा, और जो साफ किया हुआ मशीन का खून है वो कैसे शरीर में वापस आएगा, उसको कहते हैं एक्सेस। एक्सेस को जो है कॉमन भाषा में बोल सकते हैं कि वो लाइफलाइन है। लाइफ मतलब कि वही मरीज को अगर जिंदा रखना है तो एक्सेस ही लाइफलाइन होती है डायलिसिस मरीजों की। जो सबसे कॉमन एक्सेस है उसको कहते हैं एवी फिस्टुला, जिसमें क्या करते हैं कि हाथ में अक्सर रिस्ट के लेवल पे या एल्बो के लेवल पे 2 नसों को जोड़ करके एक मोटी नस बना दी जाती है, जिसको कि फिस्टुला कहते हैं। अब फिस्टुला जो है ये अगर बन के तैयार है तो मरीज को डायलिसिस स्टार्ट करने में बहुत सुविधा होती है, क्योंकि फिस्टुला में इन्फेक्शन नहीं होता, आराम से ब्लड इसी से ले सकती है मशीन, इसी को लौटा देती है, और ये बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि फिस्टुला पहले से तैयार होना चाहिए। जब आपका क्रिएटिनिन 4 अप्रोच करने लगे तो वही सही टाइम है कि हाथ में फिस्टुला बन जाए। यदि सही टाइम पे फिस्टुला नहीं बना रहता है और इमरजेंसी में डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ता है, तो उस स्थिति में हमें एक मोटा कैथेटर अपने एक मोटी नस में डालना पड़ता है और फिर डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ता है। तो उसको कहते हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर, जो कि अक्सर गले में आपने देखा होगा डायलिसिस के मरीजों का डला रहता है, या फिर पैर की जांघ में डला रहता है। तो ये इमरजेंसी में स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, लेकिन ये सेफ नहीं है। इसमें इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा है, 1 महीने से ज्यादा चल नहीं सकता है। प्लस इसमें अक्सर ब्लीडिंग का डर होता है, कई बार अच्छे से डायलिसिस इसमें हो नहीं पाता, तो ये हम हमेशा लास्ट ऑप्शन रखते हैं।
और ये भी समझना जरूरी है कि कब तक डायलिसिस होगी। किडनी की बीमारी दो तरीके की होती है। एक होती है अक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें किसी कारण से आपके गुर्दे को चोट लगी है और अभी वो थोड़ा सा आराम करना चाहता है, रेस्ट करना चाहता है। तो इस स्थिति में डायलिसिस थोड़े दिनों के लिए होती है, जब तक कि जो बीमार किडनी है वो अपनी बीमारी से उबर ना जाए। कुछ लोगों को 1-2 डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को 1-2 महीने की भी डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, बट AKI में ज्यादातर समय 3 महीने के अंदर अंदर डायलिसिस छूट जाती है। अब दूसरा जो होता है CKD, जिसका कि स्टेजेस हम बता रहे थे कि 5 स्टेजेस होती हैं। 5वीं स्टेज जो है वो एंड स्टेज किडनी डिजीज है। तो CKD वाले मरीज की डायलिसिस जब स्टार्ट होती है तो वो नहीं बंद हो पाती है। उसमें बॉडी को जरूरत रहती है कि हर हफ्ते 2 या 3 बार डायलिसिस हो, खून की सफाई हो, तभी शरीर ढंग से काम कर पाता है। और उसका दूसरा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट। तो यदि कोई योग्य आपके पास डोनर है जो आपको फैमिली में दे सकता है किडनी, तो वो एक ऑप्शन रहता है कि आप बिना डायलिसिस के ट्रांसप्लांट पे चले जाएं, तो आप डायलिसिस से फ्री हो सकते हैं। तो CKD पेशेंट को लाइफ लॉन्ग डायलिसिस चाहिए जब तक कि ट्रांसप्लांट ना हो जाए, लेकिन AKI वाले पेशेंट को कुछ समय के लिए डायलिसिस चाहिए होता है, जो कि यूजुअली 3 महीने के अंदर अंदर छूट जाता है। तो आज की हमारी बातचीत का जो मेरा कहने का जो निष्कर्ष है कि डायलिसिस से डरना नहीं है। जब आपके गुर्दे फेल होने लगते हैं तो मशीन आपको सपोर्ट करने के लिए है। डायलिसिस से कोई मरीज खराब नहीं होता, डायलिसिस से कोई मरीज मरता नहीं है, बल्कि उससे लाइफ और लंबा करने में और लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। और यदि आपके डॉक्टर आपको डायलिसिस के लिए कह रहे हैं तो पहले से तैयार रहिए। जब स्टेज 5 पहुंचने वाले हों उससे पहले ही अपना फिस्टुला बनवाकर तैयार रखिए, ताकि जब डायलिसिस स्टार्ट करना हो तो सुविधा से स्टार्ट हो सके। धन्यवाद।